कौन कहता है कि मौत सिर्फ जिस्म की होती है? मौत तो सपनों की, रिश्तों की और उम्मीद की भी होती है। गेहूं का दाना भी तो जब जमीन में डाला जाता है तो पहले सड़कर मरता है और फिर बहुत सारा फल लाता है। आज तू भी शायद मरा सा हो, अधलोक के कुंड में गिरा सा हो। मरकर दफन हो चुकी हूं तेरी बरकतें और मेल मिलाप हो चुका हो तेरा अनर्थ से। जिंदा हो जाएंगी तेरी उम्मीद और तेरे सपने, खुदावन यहोशुआ की मृत्युंजय सामर्थ्य, मृत्युंजय सामर्थ्य, मृत्युंजय सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। एक बार फिर आप सबको वेलकम कहता हूँ मृत्युंजय सामर्थ्य में। और एक बार फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद ज़रूर आज प्रभु आपको छूने जा रहे हैं, आपसे बातचीत करने आ रहे हैं और आपका यहाँ पर ये आधा घंटा बैठना आपके लिए बहुत बड़ी बरकत का कारण बनने जा रहा है। इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। और मैं आपके लिए कुछ नई टीचिंग्स लेके आया हूँ और एक बहुत शानदार गवाही भी आपके लिए आखिर में, एक बहन की जिन्हें सुन के आप बहुत ज़्यादा बरकत पाने आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस वक्त दुआ के साथ, प्रार्थना में इस वक्त बने रहें, इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहें और अपनी आज की बरकत पाएं यीशु के नाम में, आमीन। मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसका 11वां अध्याय और उसको 28 वर्स से 28 वचन से, पद से हम पढ़ेंगे। सभी ने बहुत बार ये वचन पढ़ा है, सुना है कई बार। शायद प्रभु ने कुछ आज हमारे लिए नया ज़रूर रखा होगा इसमें से। खुदावंद शायद कुछ हमें इसके ज़रिए नया सिखाना चाहता है। यहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुनाने पे आशीष दे। रूल कुदूस पवित्र आत्मा अपने लोगों की आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, आत्मिक कानों को खोल दीजिए कि आपके लोग आज वो बातें देखें और वो सुने जो आप सुनाना और दिखाना चाहते हैं। मेरी होठ और ज़बान पे इस वक्त अपना अभिषेक लीजिए पवित्र आत्मा, और मेरे द्वारा, मेरे ज़रिए आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक खुला इनविटेशन है, ये खुला न्योता है खुदावंद की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से, हमारे प्रभु की तरफ से। और अच्छी बात ये है कि ये न्योता, ये इनविटेशन किसी कंपल्शन या किसी लिमिटेशंस में नहीं बंधा हुआ है, किसी बॉन्डेज में नहीं है, यानी कि ये पूरी तरीके से यूनिवर्सल है। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात बोली है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। यहाँ पर सबकी बात हो रही है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या जैनी हो या बुद्धिस्ट हो या नास्तिक हो या कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। ये इन्विटेशन सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए, हर इंसान के लिए ये इनविटेशन है। क्योंकि खुदावंद ने फरमाया, यीशु मसीह ने फरमाया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। तो सब में अगर आप विश्वास करते हैं, आप भी आते हैं, तो ये इनविटेशन, ये न्योता आपके लिए। और खुदावंद कह रहे हैं कि सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें विश्राम देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से विश्राम की बात कर रहे हैं? आप सभी के यहाँ बिस्तर है, आप सभी के यहाँ पलंग है, आप सभी के यहाँ आपके सोने की जगह है। यहाँ पर यीशु मसीह इस विश्राम की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी वर्ष को पढ़ेंगे, 29 को पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम अपने मन में पाओगे रेस्ट को। जिस विश्राम, जिस आराम की ज़रूरत है वो तुम्हारे मन में है, तुम्हारे अंदर उस विश्राम की ज़रूरत है, उस आराम की ज़रूरत है। क्योंकि जो मन है, जो आपका माइंड है या आपका सोल जो है, वो पूरी तरीके से परेशान है। बहुत सारी आप थेरेपी करते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, किसी तरीके से आपको पीस ऑफ माइंड मिल सके, पर मन में आप बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं।
आपकी इमेजिनेशंस, आपकी कल्पनाएं, आपके ख्यालात, आपकी हर चीज़ क्या है, आपको डराती है, आपको घबराती है, आपको नेगेटिविटी से भर देती है और आप पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हो। ज़रा सी कोई चीज़ आपके साथ गलत हो जाती है, ज़रा सी कोई चीज़ आपके खिलाफ चली जाती है और आप पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा शैतान आपसे जितना हो सकता उतना ज़्यादा नेगेटिव सुझवाता है। चाहे वो पास्ट में कुछ बातें हुई होंगी, चाहे प्रेजेंट में चल रही होंगी, या हो सकता है कुछ बातें आप भविष्य फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा सोचकर हैरान होते होंगे, परेशान होते होंगे, गुस्से में आ जाते होंगे, या फिर बहुत ओवर उस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये विश्राम यानी ये आराम की ज़रूरत कहाँ पर है? हमारे मन में ज़रूरत है, हमारी थॉट्स में, हमारे इमेजिनेशंस में, हमारे इनर मैन में, वहाँ पर हमें इस विश्राम की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊँ, देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जुआ और मेरा बोझ ले लो। ये दो चीज़ें होती हैं जो आपको रेस्टलेस बना चुकी हैं, जो आपसे आपका आराम छीन चुकी हैं, जो आपसे आपका चैन छीन चुकी हैं। ये दो चीज़ें हैं, शैतान का बोझ और शैतान का जुआ। मैं आपको बता दूंगा ये जुआ क्या होता है। जब आप किसी जानवर को देखते हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन आप अगर और देखेंगे, कई बार आप किसी बैल को देखें या किसी और जानवर को जिसको जो बोझ को कैरी करता है, आप उसकी गर्दन पे देखोगे लकड़ी का पट्टा होता है और वो लकड़ी का पट्टा उस बुग्गी से बंधा हुआ होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है, जॉइन रहता है, और उस पर फिर बोझा लादा जाता है। तो यानी कि जुआ वो चीज़ हो गई जो उसे उस ट्रॉली से या उस बोझ से क्या करती है, ज्वाइन करती है, वो उसकी गर्दन को फिक्स कर देती है एक किस चीज़ में, एक बोझ के तले। वो जुआ होता है। ठीक इसी तरीके से आपको पता नहीं है, आप भी किसी जुए के नीचे हो और शैतान ने आपको किसी जुए के नीचे रखा हुआ है। जाने कौन सी खानदान और कौन सी ब्लड लाइन से आपको, किस फैमिली लाइन से हो आप, और वहाँ पर पता नहीं कौन सी लानतें और कौन से श्राप हुए होंगे आपके बाप दादाओं के ऊपर, और शायद वही जुआ लानतों का आपकी गर्दन पे रखा हुआ है जो आपके दादा के साथ या आपके बाप के साथ, आपके पिता के साथ हुआ। तो शायद वो चीज़ आपके साथ भी घट रही होगी। क्यों? आप उसी जुए के नीचे हो। जनरेशनल, आप समझ रहे हैं इस बात को, और वो उस पर बोझ भी लादा हुआ है। वही बीमारी शायद आपकी माता वो हुई होगी, तो आज वही आपको भी हो गई है। तो क्यों? क्योंकि शैतान ने उसी बोझ और उसी जुए में आपको क्या कर रखा है, आपको पूरी तरीके से जोत रखा है, आपको पूरी तरीके से उसके नीचे दबा रखा है। मैं एक बहन के पास गया और उनके लिए मैं प्रेयर करने जाता हूँ अक्सर, और उनकी शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन शादी को जब 1 साल हुआ था तो बहुत उनके हस्बैंड का डेडली एक्सीडेंट हुआ और एक ही पैर की हड्डी 5 जगह से टूटी, और वो 4 साल से बिस्तर के ऊपर। सोच के देखिए, शादी को 5 साल हुए और एक बंदा 4 साल से बिस्तर पे, और फाइनेंशियल हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब और ख़स्ता हो चुकी थी। और अब इन्हें, क्योंकि हस्बैंड जॉब करते थे, बट अब इन्हीं को जॉब देखनी है, इनके हस्बैंड की भी इन्हें केयर करनी है, घर का भी खर्चा चलाना है। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ भैया रिसेप्शन की जॉब कर रही हूँ, रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, आपको कितनी सैलरी देते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया शायद 4-5 हज़ार। और जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने कहा अच्छा कितनी देर है टाइमिंग? उन्होंने बताया सुबह 7 बजे 8 बजे जाती हैं, शाम को 7 बजे करीब आती हैं, करीब 12 घंटे की जॉब। मैंने कहा आपको 4,000 दे रहे हैं? वो कह रहे हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि, कह रही भैया, मैंने कहा अच्छा जॉब वगैरह कैसी? कह रही भैया ऐसा है कि इसमें जॉब तो एक आदमी की है, बट मुझसे वो 4 बंदों का काम लेते। कह रहे किसी एक बंदे ने जॉब छोड़ दी तो उसका भी काम मैं ही कर रही हूँ, साथ में कई बार पानी भी पिलाना पड़ता और भी बहुत सारे, मतलब कि कह रही मैं मल्टीपल जॉब्स को कर रही हूँ, बट सैलरी मुझे एक आदमी की दे रहे हैं। मैंने कहा यानी कि मैंने उस वक्त सीखा कि एक आदमी की वो शायद सैलरी दे रहा, बट 5 आदमियों का वो काम ले रहा है। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि शैतान बिल्कुल ऐसे ही तो है, लोगों को ऐसे जुए में जोतता है वो, या उन पे ऐसा जुआ रखता है जो उनकी क्षमता से, उनकी ताकत से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप सिर्फ शायद 20 किलो वज़न उठाने के लायक हैं,
शैतान आपसे 50 किलो उठवाएगा, 60 किलो उठवाएगा, 70 किलो उठवाएगा, जो आपको थका देगी, आपकी एनर्जी को चूस लेगी, आपकी एनर्जी को निचोड़ लेगी। वो इस तरीके से आपको, आप एक हैं बट आप पे 5 बंदों का बोझ लाद देगा। वो इतना निर्दयी है। शायद आप जॉब में हो या बिजनेस में हो या अपने और कामों में हो, लेकिन आपको नहीं पता कि शायद उस चीज के जरिए आपको उसने ऐसे बोझ में लादा हुआ है कि आप इतना ज़्यादा आपको उसने लाद दिया है कि अब आपकी सारी एनर्जी वो चीज़ निचोड़ लेती है और आपके पास अपने लिए टाइम नहीं रहता, अपने घर वालों के लिए नहीं रहता, अपनी और अच्छी चीज़ों के लिए नहीं रहता, दुआ प्रार्थना के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे जुए में फिक्स कर दिया है कहीं। और यही तो वो चाहता है कि इंसान को इतना बिजी कर दें, इंसान को इतना ज़्यादा पूरी तरीके से हम मशगूल कर दें, इतनी तरीके से उसे बिजी कर दें कि उसके पास टाइम ही ना रहे परमेश्वर से मिलने का, क्योंकि वहाँ उससे मिलने जाएगा तो उसकी ज़िंदगी में चंगाई आएगी। तो शैतान ऐसा निर्दयी, मर्सीलेस, आप उसे कह सकते हैं, लोगों का मास्टर है, जो उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, मेरे पास आ जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी बीमारी का जुआ है, कौन सी लानत, कौन से श्राप का जुआ है आपके ऊपर, कौन सी अंधकार, विचक्राफ्ट, जादू टोने की ताकत का जुआ है आपकी गर्दनों पे, आपके ऊपर शायद किसी ने कुछ जादू करवा दिया, टोना करवा दिया, किसी बदरू ने, कोई दुष्टात्मा ने आपको सता रखा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको दबा रखा है। लेकिन आज यीशु मसीह ये कह रहे हैं आपसे, आपको कोई कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सच्चे समर्पण के साथ यीशु मसीह के पास पूरे समर्पण के साथ आने की ज़रूरत है बस, और वो आपको इससे रिलीज़ कर देगा, आपको इससे आज़ाद कर देगा, इस जुए से जो बहुत बुरी तरह आपको दबा चुका है, आपको झुका चुका है और आपकी एनर्जी को पूरी तरह कंज्यूम कर चुका है। ये जुआ, आप में अब ताकत नहीं बची है कुछ करने की, कुछ डिसीजंस लेने की, आगे बढ़ने की। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरी आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर चुका है, थक चुके हो। एक बार मैं देख रहा था एक घोड़े को, बहुत पहले की बात है, जब मैं पढ़ने जाता था, उस घोड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन लादा हुआ था और साइड में एक नाला जा रहा था। वो घोड़ा को जब आगे की तरफ बढ़ा था तो उसका पैर वजन की वजह से लड़खड़ाया। मैं डिवाइडर के इस साइड था, इस पार था, बट मैं देख पा रहा था, और उसका वजन इस तरह लड़खड़ाया कि उसका मुंह पूरा नाले के अंदर चला गया। वो अपने बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो छटपटा रहा था। तीर में हम भी भाग के गए और तीर में जो उसका मालिक था या जो भी था वो भी गया। तो जब वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, निकाले तीर में वो और धंसता चला जाता, निकाला जिस तीर में वो दम तोड़ चुका था, पानी उसके अंदर घुस चुका था। यही तो लोगों के साथ हो रहा है। शैतान ने इतना वजन लाद दिया है, इतना बुरी तरीके से, दवाइयों का, इलाजों का, कोर्ट कैसों, कोर्ट कचहरियों का, और पता नहीं क्या क्या है, टेंशन, कलेशों का इतना बोझ, इतना जुआ है उनके ऊपर जिसके नीचे वो दबे हुए हैं। उनका बैलेंस नहीं बन पा रहा, वो चलते चलते गिर जाते हैं। उनके अंदर ताकत नहीं है, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है आगे बढ़ने की, कुछ और काम करने की, और कईयों का तो दम निकल चुका है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो इस वक्त इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यीशु मसीह आपके दम को नहीं निकलने देगा, वो आपकी हानि नहीं होने देगा। अगर आज आप उसके सामने समर्पण कर देंगे, अपने आप को डेडिकेट कर देंगे, आपको रिलीज कर देगा, आपको आज़ाद कर देगा। आपको पता है विश्राम की, आराम की ज़रूरत क्यों है? आखिरी बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये विश्राम यानी आराम की ज़रूरत है क्यों हमें। आपको पता है कि जब आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, आप इतना यूज़ करते हैं कि वो 100% बैटरी से 80% पे आ जाता है, 80 से 50 पे आ जाता है, 50 से 20 पे आ जाता है, 20 से जब तक वो 5% क्या, जब तक वो 2% पे नहीं आता, आप कई बार तब तक नहीं छोड़ते हैं उस फ़ोन को, आप बिल्कुल उसे कंज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद पता है क्या होता है? अब आप उसे स्विच ऑफ करते हैं या आप उसे नहीं भी करते हैं, बट आप उसे चार्जर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उसे चार्जिंग पे लगा देते हैं। अच्छा तरीका यही है, आप चार्जिंग पे लगा देते हैं और उसे रखा रहने देते हैं। अब वो आराम से क्या है, रखा हुआ है उस शेल्फ पर, उस जगह, और पता है वो विश्राम की कंडीशन में है। पता है क्यों?
अब वो कुछ और काम नहीं कर रहे हैं, आप चार्जर से उसे कनेक्ट किए हुए हैं और वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को वापस ले रहा है। फिर उसकी बैटरी 2 से 5%, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90 और 90 से फिर 100%। यानी उसने दोबारा से अपनी एनर्जी को रिगेन कर दिया, अपनी बैटरी को रिगेन कर लिया है। रेस्ट यही करता है। जब आपकी ज़िंदगी में रेस्ट होगा, आप अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा रिगेन कर सकते हैं। सेम यही एग्जांपल मैं आपके लिए दूंगा। आप दिन भर अपने कामों को करते हैं, भागते दौड़ते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आप रात में सब कामों को बंद करते हैं और आराम से क्या कर रहे हैं, अब आप सो रहे हैं। जब आप सो के सुबह उठते हैं तो आप हमेशा अपनी बॉडी में एक नई ताकत देखोगे। आपकी मसल्स, पता है क्यों? रात भर आराम करा है उन मसल्स ने, रात भर उन्होंने रेस्ट करा है, तो आपको पता है कि रात भर के आराम से अब उन मसल्स में एक नई ताकत आ चुकी है। इसलिए आप सुबह सुबह जो काम करते हैं वो पूरी पावर से करते हैं। सुबह आप दौड़ के देख लो, जिम करके देख लीजिए, कुछ और एक्सरसाइज करके देख लीजिए, कुछ और काम करके देख लीजिए। आप जिस एनर्जी लेवल से, या जो आपका एनर्जी लेवल मॉर्निंग में होगा उस काम करने के लिए, वो दोपहर में या रात में नहीं होगा। क्यों? रात भर मसल्स ने रेस्ट किया है, विश्राम किया, आराम किया और उन्होंने अपनी एनर्जी को क्या कर लिया? रिगेन कर लिया। यीशु मसीह इसलिए आपको आराम देना चाहते हैं। आपकी तो ताकत खत्म हो चुकी है, शैतान पूरी आपकी बैटरी को कंज्यूम कर चुका है, आपके अंदर ताकत नहीं बची है, पूरी बैटरी आपकी वो निचोड़ चुका है। आपके अंदर ताकत नहीं है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, यहां तक कि दुआ करने की भी ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? अभी एक घर को मैंने विजिट करा दिल्ली में, कुछ दिन पहले मैं प्रेयर करने गया था और यही वचन को मेरे को खुदावंद ने ये प्रेरित किया, प्रभु ने प्रेरित किया कि इस वचन को मैं बांटूं। और हम गए वहाँ पर, एक बहन में बदरू थी, वो बदरू, वो दुष्ट आत्मा निकली। एक बहन थी वहाँ पर, जब हम प्रीच कर रहे थे तो एक कपल था। जब मैं प्रीच कर चुका और जब मैं निकल रहा था तो बस उस बहन की मेरी वाइफ से बात हुई, कह रही कि मेरी वाइफ से वो कहती है कि भाभी मैं सुसाइड अटैम्प्ट करने की सोच रही थी, मैं सुसाइड करने की सोच रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि फाइनेंशियली दे वर टू मच वीक, कुछ समझ में नहीं आता, काम कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी बन कर नहीं रहता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उन दोनों को क्या करें। महीनों की बेरोज़गारी थी, बहुत ज़्यादा कलेश भी। और तो मेरी भाभी मैं कमिट करने की सोच रही थी सुसाइड, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहे। कह रही लेकिन ये वचन मेरे लिए था आज। और उस दिन दुआ करी, उस दुआ से जो सुसाइडल स्पिरिट थी या और जिस चीज़ के थ्रू वो लोग सताए जा रहे थे या उनके अंदर जो डिप्रेशन आ चुका था, वो डिप्रेशन उस दिन ब्रेक हुआ, उन्हें डिलीवरेंस मिली। और आपको पता है उस दुआ के बाद वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, प्रभु ने उन्हें काम दे दिया और वो काम अब कर पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं। उनकी अर्निंग को परमेश्वर हर दिन अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हेल्दी कर रहे हैं। कहा उनके अंदर निराशा और नाउमीदी आ चुकी थी पर आज उम्मीद है। क्यों? जब आप खुदावंद के साथ रेस्ट करते हैं, तो आप जब रेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपनी एनर्जी को रिगेन कर लेते हैं, दोबारा से ले लेते हैं। प्रार्थना में जब जाएंगे आप अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा ले लेंगे, जब फास्टिंग पे जाएंगे आप अपनी एनर्जी को दोबारा ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, शैतान ने जो आपकी ताकत को, आपके स्पिरिचुअल स्टैमिना को पूरी तरह निचोड़ दिया है, आपको बेजान सा करके छोड़ दिया है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जीसस क्राइस्ट यशुआ इज हैविंग अ रेस्ट फॉर यू। यीशु मसीह के पास आपके लिए आराम है, और वही आराम जो टाइम आप उसके साथ स्पेंड करते हो, यानी कि आराम का मतलब यही है, आप उसके साथ रोज़ टाइम स्पेंड करना सीखो, यीशु मसीह की आराधना करना सीखो, उसके साथ इस वचन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना सीखो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अपनी एनर्जी को जो शैतान ने छीन ली है, निचोड़ ली है, दोबारा रिसीव कर लेंगे और पहले से ज़्यादा करेंगे, और पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर, पहले से ज़्यादा बरकत से भरकर, पहले से ज़्यादा अभिषेक मसा पाकर खुदावंद की, यीशु मसीह की कामों को करेंगे और अपने कामों और अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे। तो इस विश्राम को आज आपके लिए खुला न्योता है, ये इनविटेशन है। आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, यीशु मसीह सबको कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शैतान आपकी
ताकत को निचोड़ सकता है, पर यीशु मसीह उसको दोबारा आपको दे सकते हैं। अपने जीवन को सरेंडर करें और यीशु मसीह को दें। प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे और इस दुआ के ज़रिए आप यीशु मसीह के सामने समर्पण कीजिए और इस पावर को रिसीव कीजिए। यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, याशुआ आपके नाम से देखने वाले जितने लोग हैं इनकी ज़िंदगियों में वो उस आराम को मांग लेते हैं, विश्राम को मांग लेते हैं जो विश्राम इनको अभी तक कहीं नहीं मिला है। इन्होंने बहुत कुछ करके देखा होगा, कई जगह जाके देखा होगा, कुछ नहीं हुआ। खुदावन जिस भी दुष्ट आत्मा, बदरू के, जुए और श्राप और लानत और बीमारियों के बोझ में है, आज वो जुआ यीशु के नाम से टूट जाए। आज वो बोझ यीशु के नाम से इनको छोड़ दे। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इस बात को कमांड करता हूँ और यीशु के नाम से मैं इस रेस्ट को रिलीज करता हूँ, इस आराम को रिलीज करता हूँ। ये लोग आजाद हो जाएं, ये लोग चंगे हो जाएं, ये लोग स्वतंत्र हो जाएं, ये लोग फ्री हो जाएं यीशु के नाम से। हर एक ऐसे क्लेश से, बीमारी से, रोग से, अंधकार की ताकतों से, जादू टोने की ताकतों से और यीशु के नाम से एक नई ताकत इनके अंदर, इनके शरीर, प्राण, आत्मा में आ जाए, जिस्म, जान और बदन में आ जाए। यीशु के नाम में मांगता हूँ। इस नई स्ट्रेंथ को रिलीज करते हैं हम एक मन होकर रूल कुदूस के साथ। यीशु के नाम में मांगते हैं, ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। खुदा ना सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये टाइम है गवाही सुनने का, ऐसी बहन का जिसके ऊपर शैतान ने बहुत भयंकर जुआ और बोझ लाद दिया था किसी बीमारी का, लेकिन कैसे यीशु मसीह ने इस जुए और बोझ को उनकी ज़िंदगी में से हटाया है, आप देखेंगे और बरकत पाएंगे। मेरा नाम सुनीता परमानंद है और मैं मेरठ यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मसीही परिवार से आती हूँ और दुआ बंदगी मेरी ज़िंदगी में हमेशा से रही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैंने परमेश्वर को अपनी बीमारी के दौरान जाना है। और मैं आज से कई साल पहले बहुत सख्त बीमार हुई और मैं क्या कहते हैं, जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरे चेकअप्स हुए और मुझे पता चला कि मुझे शुगर है। और उससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझको हुई वो सबसे ज़्यादा मेरे वेन्स पर अटैक हुआ। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर शुगर जैसी बीमारी जब आपके बॉडी के अंदर होती है तो 5 अंगों पर बहुत असर होता है, लेकिन मेरे जो हुआ वो नर्व्स पर हुआ। और मेरी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की थी कि जब मैं चलती थी तो मेरे पैरों के नीचे तलुओं में ऐसा महसूस होता था जैसे कि मैं कंकड़ पे चल रही हूँ। और जब मैं क्या कहते हैं, मेरे पैरों की जो नसें थी वो ऊपर की साइड में ऐसा लगता था जैसे कि जैसे करंट लग रहे हों, और वो करंट ऐसे लगते थे जिसमें कि मेरे को बहुत पेनफुल होता था, ये बहुत पेनफुल होता था। और मेरी मम्मी पापा ने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरा जो बेड है उसके आसपास उन्होंने गद्दों को बिछा दिया था कि जब मैं चलूँ तो मेरे पैरों में वो फीलिंग ना हो। और लेकिन फिर भी मेरे को दर्द महसूस हमेशा होता रहा। और मेरे पापा ने मुझको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तो बिल्कुल लास्ट उस पर आई है, लास्ट स्टेज पर आई है ये लड़की, और इसकी कंडीशन को देखते हुए हम इसको ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी और 15 दिन से ज़्यादा ये ज़िंदा नहीं रह पाएगी। और जब मेरे पापा ने इस बात को सुना तो मेरे पापा घबरा गए थे और पापा ने मेरे भाई को फ़ोन किया जो कि कनाडा में है। और जब उन्होंने मेरे बारे में सुना तो मेरे भाई ने भी वहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया और पता किया। तो उनके जो डॉक्टर वहाँ के कनाडा के थे, उन्होंने इंडिया के जो मेरे डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहे थे उनसे बात करी और मेरे जो इंडिया के डॉक्टर थे उन्होंने सब कुछ मेरी कंडीशन को बताया। तो उन्होंने मेरे भाई से यही कहा कि आपकी सिस्टर इस कंडीशन पर हैं कि यहाँ लाना इनका बेकार हो जाएगा, क्योंकि वाकई में ये 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगी और आप इनको इंडिया में ही रहने दीजिए। तो उन्होंने मेरे पापा से कहा, पापा भी बहुत नाउम्मीद हो गए क्योंकि मुझे तो ये बात पता नहीं थी कि डॉक्टर ने मेरे को क्या कहा है। और एक समय वाकई ये आया जब ये दर्द मेरा बढ़ते बढ़ते घुटने तक
आ गया था, घुटने से ऊपर भी आ रहा था ये दर्द मेरे, और बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इस दर्द को। और क्या कहते हैं, मेरे पास बैठा हुआ इंसान जो मुझसे बात करता था तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि जो मेरे ब्लड सर्कुलेशन था, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, उसकी इतनी तेज़ आवाज़ मेरे कानों में चल रही थी, और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ चल रही थी, और जो हार्ट बीट की जो आवाज़ थी वो मेरे कानों में थी कि मैं समझ ही नहीं पाती थी कि क्या बोल रहा है आदमी। और इसी तरीके से मैं उस बात को समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे से क्या बोला जा रहा है। और जिस रात की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उस रात बहुत दर्द था मेरे, और मैं रो रही थी, सिर्फ मैं बहुत तड़प रही थी, और मैं पलंग से बहुत ऊंची ऊंची तड़प रही थी मैं। और एक पैर मेरा पापा के पैर में था, मतलब पापा ने अपनी गोद में रखा हुआ था, और एक पैर मेरी मम्मी की गोद में था, और मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे लिए दुआ कर रहे थे। और पापा बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक करंट सा उनकी बॉडी के अंदर भी लगा। और उन्होंने जब मेरे को देखा तो मैं तो सो रही थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि शायद ये आज ये ख़त्म हो गए, जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया था कि 15 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। और जब उन्होंने देखा तो पापा ने कहा ये मरी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़िंदा है, इसकी सांस चल रही है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो ना तो मेरे कोई पेन था, ना वो करंट लग रहे थे मेरे पैरों में, ना कोई दर्द था। और जब मैं पापा से मैंने कहा कि पापा मेरे तो कोई दर्द ही नहीं है, तो पापा ने कहा कि अच्छा बेटा तुम मुझे बिना गद्दों के चल के दिखाओ। तो मम्मी ने मेरे बेड के पास से वो गद्दे हटा दिए, और जब मैं चली तो मुझे एक इरिटेशन होता था मुझे, जैसे मैं कंकड़ों पे चल रही हूँ, वो इरिटेशन भी नहीं था मेरे पैरों के नीचे, और मैं खूब आराम से चल फिर रही थी। तो पापा ने देख कर कहा कि तो मैं फिर डॉक्टर से बात करता हूँ। पापा ने फिर ये बात मेरे डॉक्टर को बताई कि ना तो सुनीता के पैरों में दर्द है, और ना ही उसके वो कंकड़ जैसे महसूस होते हैं। मैंने गद्दे भी हटा दिए उसकी वजह से। तो डॉक्टर ने कहा कि जब मौत आती है तो उससे कुछ दिन पहले जो पेशेंट होता है वो सही होने लगता है। ये वो सुनीता की कंडीशन वो वाली है कि थोड़े दिन सही रहेगी, उसके बाद ये एकदम मर जाएगी। मैं डॉक्टर के पास जब मैं गई तो उन्होंने मुझे देखा, और उन्होंने मुझसे कहा कि सुनीता मुझे वहाँ से लेकर तुम मेरे पास चल कर आओ। तो जब मैं पहले बार उनके पास गई थी तो मैं लंगड़ा के चल रही थी, और मैं मम्मी पापा के हाथ पकड़ के चल रही थी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैं बिना सहारे मैं उनके पास चल कर आई। तो वो बहुत सोचते में पड़ गए और कहने लगे कि सुनीता आप मुझे बताओ कि आप कौन सी ईश्वर को मानती हो। मैंने कहा कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो बस आपको तो आपके यीशु मसीह ने ही चंगा किया है। और ये बात आज की नहीं मैं बता रही हूँ आपको, ये आज से 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। आज से 15 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, जबकि 15 दिन के अंदर दुनिया के डॉक्टरों ने मुझे बांध दिया था। और इंडिया के ही डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर डॉक्टर्स ने मुझे मेरी ज़िंदगी को 15 दिन में बांट दिया था। लेकिन आज ये बात भी 15 साल पुरानी हो चुकी है। खुदा ने मुझे ये जीवन दिया है। उम्मीद करता हूं कि इस गवाही और सरमन के थ्रू आपने बहुत बरकत पाई होगी। इसी तरह आप हमारे साथ हर शनिवार शाम 6:30 बजे जुड़िए, मृत्युंजय सामर्थ को देखिए, और इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिए। और ख़ास इस प्रोग्राम के लिए अपने हाथों को बढ़ाइए, अपने दान, अपने भेंट को इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भेजिए, दीजिए, बढ़ाइए अपने हाथों को, जिससे खुदावंद का ये काम इसी तरीके से बढ़ता जाए और पूरे इंडिया भर में और यहाँ तक कि दुनिया में लोग इस प्रोग्राम के ज़रिए इसी तरह बरकत पाते जाएं और यीशु मसीह की तसल्ली और छुटकारे के गवाह बन जाएं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की भेंट, किसी तरह का दान देना चाहते हैं या प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।